जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात हुई मेरे साथ। मैं जब शाम को वॉक पे गया तो मुझे 2-3 यंगस्टर्स मिले। आई वोंट रियली से दैट दे आर वेरी यंग, दे मस्ट बी अराउंड 25-30. Two of them were are in job, one is doing the business. और उन्होंने मेरे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा कि सर क्या हो गया है कि हम लोगों का पूरा वीक तो बहुत ही बिजी रहता है। वी आर लिटरली स्लॉगिंग 5 days in a week, मॉर्निंग से लेके शाम तक, हम रात तक लगे रहते हैं। अब जो वीकेंड आता है, सैटरडे एंड संडे, उस पे हमारा पार्टीज होती हैं और लेट नाइट तक चलती हैं, उसमें ड्रिंक्स होते हैं, ये होता है वो होता है। बेसिकली व्हाट दे वांटेड टू आस्क मी वाज कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे ड्रिंकिंग को कम किया जा सके, कंट्रोल में किया जा सके, या बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अब देखिए, मैं आप सब मुझे जानते ही हैं, 36 साल इंडियन एयरफोर्स में मैं रहा। फौज में ड्रिंक्स की एक देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ सिस्टम। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा वहां भी ड्रिंक्स वगैरह की पार्टीज होती हैं, वहां सब कुछ होता है, लेकिन एक अनुशासन में और एक डिसिप्लिन में, क्योंकि आपको पता है कि आप किस जॉब पे हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे। तो मैंने ये रियलाइज किया कि वहां पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे 99% दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर देयर हैबिट्स, ओवर देयर बिहेवियर। उसका सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन एंड विल पावर। सो आप में से जो भी ड्रिंकिंग को कम करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले, अब मैं आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, 1-2 ऐसे अचूक तरीके बताऊंगा आपको कि अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो 101% आप अपनी इस आदत को कंट्रोल करने में या छोड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल राजेश मोहन फैमिली मोटिवेटर, प्रेस द बेल आइकॉन and share it with your friends also. First and the foremost thing, आपको एक कॉपी और एक पेन, एक डायरी और एक पेन लेना है और उस पे आज की डेट डाल देनी है। से टुडे इज 28th of April, और नीचे बड़ा बड़ा लिख देना है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल लीव ड्रिंकिंग। आज से मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, या आज से मैं शराब पीना कम कर दूंगा। उसको लिखिए, साइन कीजिए उसको। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, अंटिल यू कैन राइट इट एंड साइन इट, डोंट से इट। वो हवा हवाई बातों से कुछ नहीं होता। फर्स्ट थिंग इज, इसको लिखिए और एक संकल्प लीजिए पूरी विल पावर के साथ कि अब जो है मुझे ये करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और मैं ये करके रहूंगा। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है मेन पॉइंट है। देखिए, हमारे किचन में ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं, हमारे आयुर्वेदा में इतना ज्ञान भरा हुआ है। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा कोई आयुर्वेद का ज्ञाता हूं, लेकिन चरक संहिता, आयुर्वेद की बुक्स पढ़ना, फॉलो करना, ये मेरी शुरू से काफी सालों से हॉबी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अजवाइन, जो सब घर में होती है, सब किचन में होती है, हर जगह होती है। करना क्या है आपको कि अजवाइन की एक क्वांटिटी लेनी है। मैं ये आपको बताता हूं अच्छे से, आप इसको लिख लीजिए। जैसे 100 ग्राम आपने अजवाइन ली, उसमें 5 टाइम्स 500 ग्राम पानी मिला देना है। अगर इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते
तो जैसे आधा कप अजवाइन ली और उसका 5 गुना उतने कप पानी उसमें डाल दीजिए और इसको गैस के ऊपर सिम पे रख दीजिए बॉयल होने के लिए। सिमर होने दीजिए उसको आधे पौने 1 घंटे में। जब वो क्वांटिटी 1 कप के आसपास, मतलब वो रिड्यूस होके 1/4 तक आ जाए, वो आपको, अगर आप उसको देखेंगे, उस लिक्विड को आप देखेंगे, तो आपको उसके कलर से ही पता लग जाएगा। जैसे हम किसी चीज को काटते हैं तो इसका वो काढ़ा टाइप बना लीजिए और जब वो कम क्वांटिटी में रह जाए, ठंडा होने पे उसको एक बॉटल में डाल के रख दीजिए। एंड whosoever इज देयर इन योर फैमिली, जिसकी इस आदत से आप परेशान हैं, ये जो खुद इस आदत को अपनी विल पावर से छोड़ना चाहता है, उसको जो है लंच और डिनर दोनों मील से पहले इसका कम से कम 200 ml से 6 या 7 स्पून बड़े वाले, वो उसको बोलिए रूम टेम्परेचर पे, बहुत ठंडा भी ना हो बहुत गर्म भी ना हो, रूम टेम्परेचर वाला ये अजवाइन का पानी उसको पीने को बोलिए। सिप सिप करके वो उसको पिए। वो ये सोचे कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लडी ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूं, आई एम हैविंग अ सिंगल मॉल्ट और अ स्कॉच। सो जैसे एक पेग बनाते हैं, एक डबल पेग टाइप बना के गिलास में उसको दीजिए और उसको बोलिए आप इसको सिप करो। उसके बाद वो अपना खाना वगैरह खाए। दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। इससे आपका लिवर भी स्ट्रांग होता है और एक जो क्रेविंग होती है, ये अजवाइन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ये आपकी जो है ना, मतलब इम्यूनिटी लेवल को भी बूस्ट करता है। और जैसे आपके अंदर जो क्रेविंग्स है, किसी को मीठा खाने की क्रेविंग है, ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, ये उसको भी बहुत कम करता है। सो एक तो आप, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। इसके अलावा अब देखिए, अब मैं आयुर्वेद और साइंस के उससे रेलम से निकल के थोड़ा सा आस्था, भक्ति, विश्वास, फेथ के उसमें जा रहा हूं। दूसरा काम जो आपको करना है, जो भी इस आदत को छोड़ना चाहता है या अपने जीवन को इंप्रूव करना चाहता है, ओम श्री गणेशाय नमः, एक छोटी सी कहीं से गणेश चालीसा खरीद लीजिए। ये कई प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है। गणेश जी जो हैं, ये हमारे सनातन में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी बड़ा काम करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले, और ये नया काम ऐसा आप करने जा रहे हैं जिसमें आप अपने जीवन को परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका श्री गणेश हमेशा ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी के पाठ से होता है। हमेशा अपने पास रखिए, हमेशा अपने पास, और हो सके तो दिन में एक बार तो जरूर पढ़िए, वरना इसमें आप करीब 5-6 श्लोक ही रोज पढ़ सकते हैं, उनके 5-6 दोहे पढ़ सकते हैं। दिस इज another very very powerful टेक्निक। इन टेक्निक से क्या होता है कि आपके अंदर एक जो गुडनेस का, पवित्रता का, अपने को इंप्रूव करने का जो भाव है, वो ज्यादा बढ़ता है। सो ट्राई दिस ऑल्सो। एंड द थर्ड थिंग, अब ये भी एक बहुत डीप साइंस है, इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ कलर्स। रंगों का हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे ट्रेडिशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। भगवा जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है, केसरी ये रिप्रेजेंट करता है, पीला ये रिप्रेजेंट करता है। सो आप 2 छोटे छोटे हैंकीज, ये जैसे मैंने बनवा के रखे हो, एक पीला जो भगवान विष्णु का कलर है, और एक लाल जो ऊर्जा, एनर्जी, हनुमान जी का कलर है, उनका प्रतीक है। मैंने जैसे बोला कि ये सब फेथ की बातें हैं,
इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ, एज योर फैमिली मोटिवेटर, आई कैन ओनली टेल यू दैट बहुत अच्छा होगा कि आप इन 2 कलर्स के हैंकी बनाइए। एक दिन, जैसे टुडे इज मंडे, नहा धो के रेडी होके पॉकेट में अपना वो नॉर्मल हैंकरचीफ रुमाल तो रखिए, दूसरी पॉकेट में ये पीला हैंकी रख लीजिए। मंगलवार के दिन नहा धो के रेडी होके लाल हैंकी रख लीजिए। इसको रिपीट करते रहिए। ये जो है विबग्योर आपने सुना होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, विबग्योर, जो लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 रंगों में जो है बदल जाती है। ये वही साइंस है बेसिकली। ये जब आपके साथ रहेंगे, आपकी पॉकेट में रहेंगे, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बड़ी अच्छी एक आपको एनर्जी देंगे, एक ऊर्जा देंगे। सो इसको भी ट्राई कीजिए। सो बेसिकली आपने करना क्या है, फर्स्ट थिंग, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी डायरी में, अपनी बुक में ये लिखना है कि आज से मैं ये करने जा रहा हूं। लिखने के बाद उसको साइन करना है। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, रिक्वेस्ट योर वाइफ और मदर और सिस्टर और ब्रदर जो भी है, वो अजवाइन का एक ड्रिंक बनाइए। उसमें एक क्वांटिटी, जैसे 100 ग्राम अजवाइन, 5 गुना ज्यादा पानी, और उसको अच्छे से बॉयल करके, ताकि वो थोड़ा सा जब 1 कप के आसपास रह जाए, बॉटल में डाल के रख लीजिए। ज्यादा भी बना सकते हैं आप, ये नहीं है, एक बड़ी बॉटल भर के रख सकते हैं। ये कई कई दिन खराब नहीं होता है, लेकिन शर्त एक ही है, उसको स्टोर फ्रिज में करना है और पीने से आधा पौना घंटा बाहर निकाल के रख दीजिए, ताकि जब आप पिए तो रूम टेम्परेचर पे। और लंच एंड डिनर, खासकर डिनर से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शाम को जो है ये ड्रंकर्ड्स की क्रेविंग शाम को बहुत ज्यादा होती है। उसको दीजिए एंड टेल हिम टू सिप इट हैप्पीली, लेट हिम ट्राई दिस। थर्ड इज, गणेश चालीसा का पाठ शुरू कीजिए, अपने पास रखिए। और चौथा, ये 2 कलर्स के रुमाल अपने पास रखिए। इसको करके देखिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स, 14-15 दिन में आप देखेंगे कि आपने जिससे भी ये करवाया या अपने खुद के ऊपर किया, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आपकी ये हैबिट खत्म ही हो जाएगी। और ये जो अजवाइन के पानी का जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको कुछ भी नहीं है और आप वैसे ही पीते हैं, और चाहे सारा साल, सारी उम्र पीते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर डाइजेशन, गुड फॉर योर लिवर, गुड फॉर ब्लोटिंग, इट इज गुड इन सो मेनी वेज। सो प्लीज ट्राई दिस। आई होप कि मैं जो कन्वे करना चाहता था मैंने आपको किया। मैं आप सबको गुड विशेस देता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने जीवन को बेटर करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।